जय हिंद दोस्तों। हम आज इस वीडियो में सीखेंगे हु से संबंधित पैसिव वॉइस बनाना। क्योंकि इससे हमने पहले एक लेक्चर सीख लिया है हु से संबंधित पैसिव वॉइस बनाने का जो तरीका होता है। आज इस वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे ताकि जो हु से संबंधित पैसिव वॉइस बनाना है वो हमारा अच्छे से उसके बारे में जानकारी हो जाए। तो हु से संबंधित पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको सबसे पहले ख्याल रखना है कि जो हु होता है वो वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है, यानी सब्जेक्ट के जगह आता है। और होम जो होता है वो वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करता है, यानी हु सब्जेक्टिव केस है और होम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ये ख्याल रखेंगे। और हु का जो पैसिव वॉइस बनाना है इसको हम नॉर्मली अरेंज करेंगे, जैसे असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं उस तरह बनाएंगे। फिर इसको जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए उस हिसाब से अरेंज कर देंगे, तो फिर ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। चलिए देखिए, इसमें हु सब्जेक्ट होगा और ये क्या है, वर्ब होगा, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट होगा। तो हमने सीखा क्या है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट की जगह लाते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं। और ये जो वॉइस होती है एक्टिव वॉइस की वर्ब, उसको पैसिव वॉइस की वर्ब में लिख देते हैं। तो यही हम इसमें भी करेंगे। पहले तो क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको लाइए सब्जेक्ट की जगह, तो क्या हो जाएगा, द प्लांट्स। अब देखिए टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैज के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस की वर्ब क्या होती है, जो उसकी पैसिव वॉइस की जो वर्ब होती है हैज या हैव और प्लस बीन लगाते हैं और फिर क्या होती है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, पैसिव वॉइस की वर्ब होती है। तो यहाँ पर प्लांट्स जो कि प्लूरल है इसीलिए इसके साथ क्या आएगा, हैव आएगा। अब फिर क्या लगाएंगे, बीन लगाया जाता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वाटर्ड। अब फिर यहाँ पर बाय लिखा जाता है और जो सब्जेक्ट होगा उसको क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हमने अभी बताया क्या होता है, होम होता है। देखिए इसी तरह हम नॉर्मली जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसका पैसिव वॉइस बनाते रहते हैं कि जो सब ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट के जगह, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के जगह बाई के साथ लिखते हैं और एक्टिव वॉइस की वर्ब को पैसिव वॉइस की वर्ब में बदल देते हैं। क्योंकि ये अभी सही नहीं बना है, क्योंकि हमको पता है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो सबसे पहले होना चाहिए। और इसमें ये जो क्वेश्चन वर्ड है क्या ये पहले है पीछे है, इसको हम एकदम आगे कर देंगे, बाई के साथ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई होम। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रिया होना चाहिए। सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, हैव लिखते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें जो मेन सहायक क्रिया होती है उसको सिर्फ सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है और बाकी जो बची होती हैं उसको सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो हैव लिखेंगे। अब क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें किसको बनाया हमने, द प्लांट्स है। अब यहाँ पर मेन वर्ब लिखना होता है और मेन वर्ब लिखने से पहले जो बचा हुआ है बीन वो लिखते हैं और मेन वर्ब लिख देंगे, वाटर्ड। अब फिर क्या हो जाएगा, अब देखिए ये यहाँ चला गया है तो सब कुछ अरेंज हो गया है। तो ये जाकर पैसिव वॉइस बन गया है। यानी इसका अगर पैसिव वॉइस आपको बनाना होगा तो डायरेक्ट क्या बनाएंगे, बाई होम हैव द प्लांट्स बीन वाटर्ड, किसके द्वारा जो है पौधों को पानी दिया गया है। तो ये तो सीखने का तरीका है कि जब आप बनाना सीख रहे हैं तब ये स्टेप फॉलो करेंगे कि पहले नॉर्मली आप उसको बना लेंगे, फिर उसके बाद अरेंज कर देंगे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से, तो बन जाएगा। ये तो बना लिया हमने 2 स्टेप में, इसको अब हम बनाएंगे एक ही स्टेप में। कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें हु सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह लाते हैं। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, द विंड लिख देते हैं। आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया इससे पहले होनी चाहिए, तो पहले सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, कैन का कैन ही होता है,
क्योंकि कैन का जो पैसिव वॉइस में वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो क्या हो जाता है, कैन बी हो जाता है। तो पैसिव वॉइस में और जो बी बचा हुआ है वो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद जाता है, तो ये हो जाएगा बी। तो ख्याल करेंगे जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया उस पर ध्यान देंगे तो सही अरेंज होगा। क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया होना चाहिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और इससे पहले क्या होना चाहिए, जो इंटरोगेटिव वर्ड है वो होना चाहिए। तो इंटरोगेटिव वर्ड क्या होगा, जो यहाँ से हु बाई होम इधर बनेगा उसी को तो यहाँ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे बाई होम। बाई होम क्वेश्चन वर्ड हो गया, सहायक क्रिया हो गई, फिर सब्जेक्ट बनाया वो हो गया, बी आ गया, और फिर क्या लिखते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे तो बन जाएगा। बस बन गया है पैसिव वॉइस। बाई होम कैन द विंड बी कंट्रोल्ड। अब देखिए इसको डायरेक्ट रिदम बनाते हैं। क्या करेंगे, जो हु होगा उसको क्या लिख देंगे, बाई होम। एक क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब हमको ज़रूरत है सहायक क्रिया की, लेकिन सहायक क्रिया कैसे लगाते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। तो सब्जेक्ट हम किसको बनाएंगे, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यू को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सहायक क्रिया क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले आप ख्याल करिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज के साथ मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो पैसिव वॉइस की वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो क्या होती है, इज एम आर होता है, और मेन वर्ब का बीइंग लगाते हैं। पहले बीइंग होता है, फिर जाकर क्या होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, अब देखिए यू को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, सहायक क्रिया लगाएंगे यहाँ पर। तो सहायक क्रिया क्या लगेगा, यू के हिसाब से आर लगाना पड़ेगा। अब बाकी जो बचा खुचा है बीइंग और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इनवाइटिंग का इनवाइटेड हो जाएगा, इनवाइटेड हो जाएगा, और फिर बस हो गया। बाई वाला जो लिखना है ऑब्जेक्ट के बाद वो यहाँ लिखा गया है। तो ये हो गया, बाई होम आर यू बीइंग इनवाइटेड। इसको देखिए, इसको भी डायरेक्ट बना देते हैं। क्या करना है, हु डज नॉट लाइक, महात्मा गांधी जी को कौन पसंद नहीं करता है। तो महात्मा गांधी जी ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब है। तो क्या करेंगे, पहले इसको उधर लेकर जाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह बाई होम लिखेंगे, तो फिर उसको आगे अरेंज करना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, पहले ही लिख दे रहे हैं बाई होम। अब हमको सहायक क्रिया लिखना है, लेकिन सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट के हिसाब से सहायक क्रिया लगाना है। इसीलिए देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट महात्मा गांधी को बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो जब महात्मा गांधी जी को बनाएंगे, महात्मा गांधी जी को बनाएंगे सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का, तो महात्मा गांधी जी सिंगुलर है, इसीलिए उसके साथ जो पैसिव वॉइस की वर्ब लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, क्योंकि ये जो टेंस है इसका पैसिव वॉइस की वर्ब क्या होगी, डज नॉट लाइक। चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डज के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो पैसिव वॉइस की वर्ब क्या होती है, उसका पैसिव वॉइस की वर्ब होती है इज एम आर ई होता है, और सिर्फ डायरेक्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो महात्मा गांधी जी के हिसाब से क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा। अब ये जो नॉट है ना, इसको सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, तो नॉट इधर आएगा, और लाइक जो मेन वर्ब है इसका क्या लिखते हैं, थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और फिर क्या हो जाएगा, सब बन चुका है। अब बस आप ख्याल करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो, अगर वो आप ख्याल करेंगे तो पैसिव वॉइस आराम से हु का बन जाएगा। अगर वो स्ट्रक्चर नहीं ख्याल है तो भी दिक्कत होगा। तो बाई होम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे लेकिन फिर से सब्जेक्ट की जगह आ जाए क्योंकि इंटरोगेटिव वर्ड है। फिर सहायक क्रिया लिखना होता है, फिर सब्जेक्ट लिखना होता है, नॉट बाद में लिखा जाता है, और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी नॉट लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद। ये तो तरीका हो गया एकदम नॉर्मल पहले बनाएंगे फिर उसको अरेंज कर लेंगे। इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है, वो देख लेते हैं क्या तरीका है। कुछ नहीं करना होता है, उसमें क्या करना होता है, उसमें ये जो बाई होम लिखा गया है ना, बाई होम, ये जो बाई होम लिखा गया है
ये बाई होम हम नहीं लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम बाई होम के जगह सिर्फ क्या लिखेंगे, हु का हु ही लिख देंगे, हु का हु ही लिखेंगे, हु ही छोड़ देंगे। अब ये हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, सहायक क्रिया, सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब हो जाएगा। जो बाई उधर हम लेकर गए थे उसको बाई को यहाँ लिख देंगे। बस ये एक और तरीका है कि हु का तो हु ही लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, और ये सहायक क्रिया, चूँकि सहायक क्रिया सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, इना कि हु के हिसाब से लगाएंगे। पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट ये है तो इसके हिसाब से सहायक क्रिया हैव आएगा। फिर ये बीन लगेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ये जो बाई है बाई लिख देंगे। तो एक और तरीका है इसको पैसिव वॉइस बनाने का। इसको हटा दे रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। क्या हो जाएगा, हु का तो हु ही लिखेंगे, हैव हो जाएगा, द प्लांट्स क्योंकि पैसिव वॉइस से इसको सब्जेक्ट बनाया गया है, ये बीन हो जाएगा, वाटर्ड हो जाएगा, बाई। ये देखिए जब बाई होम लिख रहे थे तो बाई होम था, मतलब होम लगा रहे थे, लेकिन जब बाई को इधर लिखेंगे तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर हु लिखेंगे। तो ये एक और तरीका होता है पैसिव वॉइस बनाने का। उसी तरह इसको भी कर लेंगे, हु कैन कंट्रोल द विंड। एक और तरीका इसका क्या हो सकता है, कुछ नहीं होगा, ये बाई को बस पीछे करना है हमको, बाई को पीछे कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हु होम नहीं होगा, क्या लिखना पड़ेगा हमको, हु लिखना पड़ेगा। फिर तो हु हो जाएगा, हु कैन द विंड बी कंट्रोल्ड बाई। इसी तरह ये भी हो जाएगा, इसका ये जो बाई होम लिखा गया है बाई होम नहीं रहेगा, यहाँ पर हु कर देंगे और बाई को पीछे कर देंगे। तो ये भी एक तरीका है, यानी हु हो जाएगा, हु का तो हु ही लिखेंगे, और जो पैसिव वॉइस बनाते हैं अरेंज करके इंटरोगेटिव सेंटेंस का ध्यान में रखते हुए उसी तरह बना देंगे। क्वेश्चन वर्ड, सहायक क्रिया, सब्जेक्ट, यहाँ से ना इसको सब्जेक्ट बनाया गया है ना पैसिव वॉइस में, और ये मेन वर्ब हो जाएगा और बाई लास्ट में लिख देंगे। तो ये भी एक तरीका है, इसको भी कर सकते हैं। चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, हु का तो हु ही लिखेंगे, बस जो बाई बचा है बाई को लास्ट में लिख देंगे, कुछ नहीं करना है। और यानी वो जो तरीका बताया हमने, इससे पहले तरीका बताया था वो तो प्रॉपर एकदम उचित है, लेकिन ये वाला तरीका भी आप चाहेंगे तो लगा सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी बताइए। जय हिंद।